हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से एप्लीकेशन पर। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आपका चल रहा है लाभ हानि का सेकंड क्लास है। मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल सीक्वेंस से रखा जिससे आपको कोई भी टाइप ना बचे। अगर आप ईमानदारी से किताब खोलें तो लगभग आपको सारा वही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अपने आज की सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेकंड क्लास है, बड़े ध्यान से देखेंगे सभी लोग और बड़े ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका आज का। इससे पहले वीडियो देखो, जब बीच में वीडियो ना देखें, वीडियो को बिल्कुल शुरू से देखें। जब भी चीजें आपको समझ में आएंगी, अगर बीच में से देखोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है दोस्त, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। आज का क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन, दर्जन में होते हैं 12 के भाव से खरीदता है तथा पी अपॉन 8 प्रति वस्तु के भाव से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो पहले समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपको एक तरफ रखना है सीपी और एक तरफ रखना बेटा एसपी। ठीक है, तो पी रुपए प्रति जगह, पी की आपको बेचनी है 12। ठीक, फिर कह रहा है पी की आपको बेचना 8, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करना है तो ये आ जाएगा 8p। इसको इधर करना है तो ये आ जाएगा 12p। मतलब कोई चीज आपने पी को दिमाग से निकाल दो, 8 रुपए की खरीदी और आपने 12 रुपए की बेच दी, तो ज्यादा की बिकी। और ज्यादा की बिकी तो क्या होगा बेटा? लाभ होगा। तो आपको जब हमने कोई चीज खरीदी कितने की बेटा? 8 की, और बेची कितने की? 12 की, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 4p के बराबर हुआ। नीचे हमेशा सीपी आता है और गुणा कर दीजिए 100। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट आया बेटा, ये हमने इसे 2 बार काटा, 2 से हमने काटा 50 बार, तो आप कहेंगे सर 50% का प्रॉफिट होगा। क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, आप याद करो। कोई चीज इतने रुपए की इतनी बिक रही है तो आपको वहां पे ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया था। ठीक है, चलिए चलिएगा अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को, देखो अर्थमेटिक में क्या होता है, सिर्फ भाषा को पकड़ो। जब तक भाषा पकड़ में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि हो रही है। तो यहाँ पे हानि हो रही है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसका ट्रिक सीखिए बड़ा ध्यान से। जब भी आपको ये सवाल दो तरह से बनता है, एक लाभ पे खाने पे, तो यहाँ पे आपको हो रही है हानि। बेटा हानि, तो हमें क्या करना पड़ता है? सीपी निकालने के लिए आप 8,000 को लेंगे, अब इसमें से इसे घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे, यानी कोई चीज 5 है, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो आपसे 5 में से घटाएंगे और घटाने के बाद रखेंगे बेटा नीचे। तो 5 में से 1 गया 4, और इस नीचे वाले को रखते हैं गुणा में, तो 4 दूनी और कर देंगे 5 दूनी 10 और 3 0। तो आपका जो क्रिया मूल्य आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैंने क्या कहा? जब भी आपको हानि कहे और ये क्वेश्चन आ जाए 1/5 की, 1 की हानि मतलब इसे घटाओगे, घटाने के बाद कहाँ रखोगे? नीचे, और इसे रखोगे बेटे नीचे वाले को यहाँ, और इसे डायरेक्ट आप आंसर ले आओगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। जब लाभ कहेगा तो अगला क्वेश्चन क्या है? लाभ का। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। देखो दोनों टाइप का क्वेश्चन रखा मैंने, एक हानि का एक लाभ का। जब लाभ की बात होगी तो 1 कितना बेटा? 10, तो इसको जोड़ोगे, क्या करोगे? प्लस करोगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? लाभ। हानि पे क्या करोगे? माइनस। तो फिर वही कंडीशन, 891 को लिखोगे, तो 10 में से 1 गया, कितने बचे? 9, घटा के रखोगे नीचे और इसको रखोगे बेटा यहाँ, तो 9 से काटोगे, तो देखना भाई 9 से आप इसे काट रहे हो, तो 9 एकम 9 निम 81 और 9 निम 81। कोई गलत तो नहीं करा मैंने? 891 इसे घटाना है, सॉरी जोड़, अरे मैं कह रहा हूँ जोड़ना है। लाभ में तो बेटा जोड़ना है, जोड़ना है, सॉरी भाई। अब इसे काटोगे, 11 8 88, 11 को 11, 11 8 88, और यहाँ बचा फिर आपका कितना? 11, 11 कम 11। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जोड़ने के नीचे रखा और यहाँ रखेंगे 10, सॉरी यार गलत कर रहे हैं। तो 11 8 88 और 11 कम 11, तो 810 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 810 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोबारा समझे, जब हानि होगी तो माइनस करके रखना है, जब लाभ होगा तो 10 में 1 जोड़ो, कितना है? 11, और इस 10 को रखते हो गुणा में, तो 11 8 88, 11 कम 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 810। कितना आएगा भाई? 810 आपका आंसर आ जाएगा। दो टाइप के क्वेश्चन ये बनते हैं किताब में। यहाँ से आता है आपका नेक्स्ट टाइप। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से
वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यानी कि जब दुकानदार किसी को बेचता है, अगर वो उसे घोटाला कर रहा है तो अपने लिए तो प्रॉफिट ले रहा है, तो अपने लिए प्रॉफिट जब 2% आपको नजर आए तो आपको वृद्धि और कमी वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है बेटा? वृद्धि और कमी। याद करो, एक प्रतिशत में आप पढ़ चुके हो, जब 2% होते हैं तो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो 10 + 10 प्लस क्यों लिया? क्योंकि दुकानदार के लिए तो प्रॉफिट हो रहा है, दुकानदार के लिए तो प्रॉफिट हो रहा है भाई। तो एकम 100, तो आप कह दोगे 21% का प्रॉफिट होगा। भाई दुकानदार के लिए क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ग्राहक के लिए क्या हो रहा है? हानि। वो तो दुकानदार के बारे में पूछ रहा है, तो दुकानदार को कितना होगा? 21% का प्रॉफिट होगा। एक और आई देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है? पहले से बेसिक से सीखेंगे, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक? इसका जो फॉर्मूला है वो है बेटा, लाभ प्रतिशत बराबर जो त्रुटि हो रही है बटे 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, और आपने किताब में भी देखा होगा त्रुटि, क्या बेटे? त्रुटि, और गुणा कर देते हैं 100। अब ये त्रुटि हुई x की, 1000 माइनस एक्स। लाभ कितना है भैया आपका? 11 से, जिसे आप क्या 11 99 100, 100/9 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? और परसेंटेज का 100 इधर लिख दो या इसके नीचे लिख दो। एक ही बात, ये इससे कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 9x बराबर आपका आ जाएगा x, इधर ले जाओगे तो 10x आएगा, और ये आपका कट के आ जाएगा। जो त्रुटि हो रही है वो 100 ग्राम की त्रुटि हो रही है। अब 1000 ग्राम में से आपने 100 ग्राम घटा दिए, तो आपको कितना दे रहा है? वो 900 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है बेटा? 900 ग्राम दे रहा है। तो ये तो इसका बेसिक्स था। कहाँ से आता है? फॉर्मूला होता है लाभ बराबर त्रुटि बटे 1000 के लिए। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000, त्रुटि मतलब कितनी की हमें कमी करना, गुणा 100। तो फॉर्मूले से करा। जब आप सीख जाते हो तो आप इसको पकड़ो बस। तो आप लिखोगे 11/9, सॉरी 100/9, 11 में 99, 99 और 100, और 100/9 और परसेंटेज का 100। तो मतलब आपको कितना दे रहा हो? 100 ग्राम। अपने पास कितना रख रहा है? यानी टोटल तो कितना हो गया हमारे पास? 1000। नहीं तो कहा कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है? तो आपको 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 900 ग्राम दे रहा है। क्या दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो यही टोटल कर लेंगे, 100/900। 900 वो दे रहा है, 100 अपने लिए प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, एक दुकानदार 20% लाभ पर चाय बेचता है, वास्तविक लाभ से 20% कम तोलता है। तो इसकी बात समझो क्या कह रहा है। एक दुकानदार आपको कह रहा है कि 10% लाभ पर चाय बेचता है, और वास्तव में वो 20% कम करता है। मतलब आपको तो कह रहा है कि मैं आपको 1100 ग्राम दे रहा हूँ, और वास्तव में वो आपको क्या कर रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। मतलब 10%, 1000 पे चल रहे हम, क्योंकि जो हमारा बाट होता है बेटा वो एक किलो में कितने होते हैं बताओ? 1 किलोग्राम में आपके होते 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में वास्तव 20%, क्या कह रहा था? 10%, सॉरी 10%। यहाँ पे लिखो 10। चलिए दोबारा लिखते हैं कुछ। 1 किलोग्राम में होते 1000 ग्राम, और आपको कह रहा है कि मैं आपको 10% लाभ पर दे रहा हूं, तो ये आपका आ जाएगा 1100। वास्तव में वो आपको 20% कम तोल रहा है, तो वो दे रहा है आपको 800 ग्राम। तो देखना भाई, अपने लिए कितना ले रहा है? 300 ग्राम का प्रॉफिट। दे कितना रहा है आपको? 800 ग्राम। गुणा क्या कर दोगे? 100। ठीक है भाई, तो 2 जीरो से जीरो कट गई, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 4 से कट सकता है, 4 दूनी 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 सत्तर 2.5, 4 पंजे 20। तो 75/2 को क्या लिख सकते हो भाई? 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और 1/2, 37 सही। 1/2, 37 सही, 1/2 है कहीं? देखो यहाँ पे 30 है, 35 है, तो यहाँ पे जाएगा इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। देखो आपको क्या कितना रहा है जी? मैं आपको 1100 ग्राम दे रहा हूँ, वास्तव में दे कितना रहा है आपको? 800 ग्राम। अपने लिए कितना प्रॉफिट ले रहा है? यहाँ पे 300 ग्राम का सीधा सीधा प्रॉफिट ले रहा है। क्या ले रहा है? और दे कितना? जो दे रहा है वो होती है लागत, उसे नीचे रखते हैं, गुणा 100। 2 जीरो से जीरो काटी, 4 दूनी 8 कट्टे, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पंजे 20। 75/2 को हम लिख सकते हैं 37 सही, 1/2%।
33 सही 1/2%। आगे चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रम से 180 रुपए प्रति किलोग्राम 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:9 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? तो ये बात आई है, इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। कोई चीज जब भी खरीदना कहे तो समझ जाओ सीपी है, क्रय मूल्य है। तो पहले हम निकालते हैं इसका क्रय मूल्य। तो देखना भाई, पहला जो रेशो है ये 5 अनुपात, पहले वाला 5:3, यानी 5 वाला हिस्सा वो आपको 180 रुपए में, प्लस 3 वाला हिस्सा 200 रुपए में। तो टोटल हो जाएगा आपका 18 पंजे 90, 3 दूनी 6, 90 और 600 1500 रुपए हो गई है। तो ये खरीद हुई हमारी, क्या हुई बेटा? खरीद। किसकी हुई? आपकी खरीद हुई है चाय की। कह रहा इन्हें मिलाकर, मिलाने का मतलब होता है 5 और 3 8, इन्हें 210 रुपए की बेचता है। तो आप इसे कह दोगे 0 8 और 8 दूनी 16, यानी 1680 की बेचता है, 1500 रुपए की खरीदता है। क्या करता है? 1680 की तो बेचता है और 1500 की खरीदता है। तो प्रॉफिट कितना हो गया? आप कहोगे सर 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ सर? 1500 पे हुआ। क्रय मूल्य नीचे रखा जाता है हमेशा। ये जीरो कट गई भैया, 15 में 15, 15 दूनी 30। आप कहोगे 12% का प्रॉफिट हो जाएगा इसको। कितना जी? 12% का प्रॉफिट इसको हो जाएगा। क्लियर है बात? हमने जो ये 5:3 था, 5 हिस्से बेचा इसने 180 और खरीदा, और 3 हिस्से खरीदा इसने आपको 200 रुपए। तो टोटल खरीद हुई हमारी 1500 की। इनको मिलाया 5 और 3 8 यहाँ से आया। इसे कह रहा है 210 रुपए प्रति किलो बेचता है, तो 1680 की बेचता है। तो खरीदता इतने की, बेचता इतना, तो 180/1500 गुणा 100, तो आपका आ जाएगा 12%। क्या आ जाएगा भाई? 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन आई, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य ही होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है भाई, फुटकर हमें देना है और आपका उत्पादन मतलब जो आपको उत्पन्न कर रहा है। प्रॉफिट है तो प्लस यूज करेंगे, हानि है तो माइनस यूज करेंगे। तो लास्ट में फुटकर मूल्य हुआ इसका 1263। और उत्पादन मूल्य हमें निकालना एक्स मान लिया। पहले वाला 10% लाभ पर, तो 100 के ऊपर रखोगे, हानि है तो घटाओगे, फिर 15% लाभ पर, और फिर मेरे भाई लास्ट में हुआ 25% लाभ। ठीक है जी? तो 25 पंजे 25 चौका, ठीक है साहब? एक जीरो से जीरो काट दो, 11 से काट सकते हो, 11 कम 11, 11 कम 11, 11, 115 से 15 काट सकते हो, 5 बचा, 5 से काट सकते हो, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 यहाँ आ जाएंगे, और जो जीरो बची उन्हें लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए? जीरो, सॉरी एक जीरो फालतू होगी। तो 800 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या आएगा भाई? सी। जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले तो आपको इस तरह से करना है। देखो, हर क्वेश्चन सोच पे नहीं होता, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन से भी चलते। तो इनका रास्ता होता सीधा सीधा, ध्यान रखे, फॉर्मूले रखे, आंसर ले आए। और पहाड़े आपको सभी को होने चाहिए 20 तक याद। जब तक 20 तक याद होनी चाहिए सभी को, ध्यान रखना भी सभी। ठीक है? कैलकुलेशन करते हुए आइए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी। उनमें से घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? तो एक तो आपके पास है घोड़ा, ठीक है जी, एक आपके पास है गाड़ी। जब आपको इन दोनों की वैल्यू अलग अलग दे और टोटल दे, तो हम इसे रूल ऑफ एलिगेशन से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? रूल ऑफ एलिगेशन। कैसे? देखिए, आपको पहले वाली वैल्यू है 20% लाभ पर, लाभ का तो होता है प्लस, फिर 10% हानि पर माइनस, टोटल पे आपको हो रहा है 10% का लाभ। तो यहाँ पे रूल ऑफ एलिगेशन लगा, तो ये इसमें घटेगा, जुड़ जाएगा, तो ये 12 आएगा। यहाँ से घटेगा तो 18 आएगा, इसे काट देंगे, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। हमें बताना घोड़े का क्रय मूल्य। तो अनुपात वाले रूल लगाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, टोटल अमाउंट है हमारे पास 20,000। तो 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, तो आप कह दोगे 8,000 रुपए का घोड़े का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा। क्या आएगा भाई?
ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो इसकी पहचान करना, रूल ऑफ एलिगेशन लगाना, ठीक है, कुछ नहीं करना है। लाभ वाला प्लस में, गाड़ी वाला माइनस में, ये इसमें जो घटता है तो बेटा जुड़ता है, ये इसमें घटता है, ठीक है। अनुपात में जिसको हम निकालते हैं ऊपर रखते हैं, टोटल को जोड़ के नीचे और गुणा जो टोटल अमाउंट है, तो हमारा अलग अलग हिस्सा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 2.5 यानी कि 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ हुआ। चलिए जी, इतनी ही पेंसिल 1.75 प्रति पेंसिल बेचने पर 55 रुपए की हानि हुई। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है? तो मेरी बात सुनिए बड़ी ध्यान से। जो आपकी ये वाली पेंसिल, ये और ये, इसमें से तो इसे घटाइएगा, इसमें से इसे घटाना, समझना मेरी बात को। तो आपने 2.5 रुपए में से, चलो मैं पहले थोड़ा बेसिक की तरफ ले जाऊं तुम्हें। मैंने मान ली भाई पेंसिल जो है आपकी, फिर आप क्या होगे सर थोड़ा सा बेसिक भी बताओ। तो जो पेंसिल है मेरे बच्चे, तो वो आपकी है एक्स। पेंसिल है कितनी आपके पास? 2.50, ठीक है। वो कह रहा है कि बेचने से विनोद को 110 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ का मतलब होता है इसे इसमें से घटाओ, फिर आपके पास 1.75 है, तो उसे हो रही है हानि। तो अगर मैं उसे दे दूं 55, जो इक्वेशन ये कहती है, देखो आप पे, मेरे पे 100 रुपए, तो आप पे कितने हैं? 20 रुपए कम है, और मेरे पे 20 रुपए ज्यादा है, तो मैंने वो 20 रुपए घटा दिया, उसे 20 रुपए दे दिया, ऐसे मान के चलो। तो इक्वेशन का बैलेंस हो जाता है, क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो जो लाभ वाला वो माइनस में लेना होता है कभी, तो इसको इसमें से घटा लो। तो आप ये जब घटाओगे इससे 25, ये 0.75 बचेगा। तो कितना बचा? 0.75, और ये इसमें जुड़ेगा, तो आप कह दोगे 165। तो x की वैल्यू निकालोगे 165, और नीचे 75, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आएंगे 100। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 पंजे 15, और भैया 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 20 और 2 22। तो आप कह दोगे 220 रुपए। विनोद के पास कितनी पेंसिल है? 220 है। जब आप सीख जाते हो, कुछ नहीं करना, जब सवाल की पहचान हो जाएगी, यहीं इसे घटा लो, यहीं पे इसे घटा दीजिए। तो जब आप सीख जाओगे तो हमें पता है 0.75 बजे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। पर पता तो चले क्यों आ रहा है। जब से 1 पे ले जाओगे तो 165/75 गुणा 100 क्या हो जाएगा? 113। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटोगे 55 बार, 5 चौक 20, 20 और 2 22। तो यही इसका फना कर दोगे। क्या कर दोगे? सिर्फ फना। देखो जितना बेसिक अच्छा होगा उतना शॉर्टकट आपका अच्छा होगा। ज्यादा शॉर्टकट के पीछे होगे तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं होने के। अभी देखो हाल ही में दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया, तो सब कहते 90 है, मेरे 95 है। अब जब आंसर की आई तो पता चला वही 40, 45, 50, 60, 70 घूम रही है। तो हमें लगता है कि हम सही करके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है चेंज, समझने की कोशिश करना भाई। तो कह रहा है एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य तो पता नहीं मुझे कितना है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमने मान लिया विक्रय मूल्य 100 है, तो प्रॉफिट हो रहा कितने का मेरे भाई? 25 का। तो प्रॉफिट बराबर होता है क्या? एसपी माइनस सीपी। मैं तो बेसिक की क्यों बता रहा हूँ कि जितना बेसिक तुम अच्छा कर लोगे, आपका शॉर्टकट उतना अच्छा हो। इधर आएगा तो आपको ये पता चलना चाहिए कि 75 बचा। ये कहानी क्यों बताई? अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे पता है 25% का लाभ हो रहा है, 100 में से 25 का 75 गुणा 100, इसे काट लोगे 3, ये आ जाएगा 33 सही, 1/3 और आया कहाँ से? नए बच्चे के लिए तो बड़ा महारत है। तो बेटे हमने कोई चीज मान ली 100 की है, 25 का प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, इसमें रखा तो सी पे आया 75। आगे नहीं बताऊंगा, अब यहाँ बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो हमें पता है कि 25 का तो हमें प्रॉफिट हो रहा, सीपी नीचे रखते हैं, गुणा 100 करते हैं। 25 या 75, 100/3 को आप क्या लिख सकते हो भाई? 100/3 को आप क्या लिख सकते हो? 33 सही, 1/3%। तो जब भी आगे चल के क्वेश्चन आएगा तो आप इसे ऐसे ही करोगे। तो क्या मानोगे यहाँ पे? सीपी को 100, 100 में से 25 कितने बचे? 75। तो 75 क्या बचा आपका? क्रय मूल्य है। क्या बचेगा भाई? क्रय मूल्य। देखो अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। जब हानि होती है, ध्यान रखना, अब इसे भी बता रहा हूं मैं, तो लॉस बराबर होता है आपका
सीपी माइनस एसपी, समझ रहा, लॉस हो रहा 20 का, सीपी एसपी मान लिया 100, तो इधर आ गया, तो ये आपका आ गया 120। तो हमारा क्या हो रहा बेटा, लॉस हो रहा तो लॉस ही निकलेगा। तो लॉस हुआ 20 का, किस पे हुआ, 120 पे गुणा 100। तो यहाँ से आपने दो चीज सीखी होगी, यहाँ से आपने दो चीज सीखी, क्या सीखी मैं बताता हूँ। तो आंसर तो आ गया 50/3। आपने ये सीखा, जब हमें लाभ हो रहा था तो तब हम घटा के रख रहे थे, जब हमें हानि होगी तो इस 20 को 100 में जोड़ के नीचे रखोगे। जब हानि होगी तो जोड़ के रखा जाता है, लाभ होता है तो घटा के रखा जाता है। चलिए, यदि एक व्यापारी को किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 30% के बराबर हानि होती है, क्या हो रही है, हानि होती है, तो हानि में जोड़ के रखा जाता है। तो हानि कितने हुई, 30 की, 100 में 30 जोड़ दो और गुणा कर दो भैया 100, तो उसका लॉस परसेंटेज आ जाएगा, तो 0 से 0, तो 300/13। अब इसे देखो क्या लिख सकते हो, 13 दूनी 26, 40 बचे, 13 तिया 39 और 1/13, आपका आ गया 23 सही, 1/13, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पता चला भाई कहाँ जुड़ के रखना है और कहाँ पे घटा के। जब लाभ होता है तो घटा के रखते हैं, जब हानि होती है तो जोड़ के रखते हैं। और सवाल की लैंग्वेज पहचान आनी चाहिए। अब यहाँ से चलो, अब यहाँ से थोड़ा समझना, यहाँ देखो कह रहा है कमल 11,180 रुपए में 80 वस्तु खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है कब, जैसा है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपके पहचान आ गया, जब हानि हो रही है तो आपको इसमें जोड़ के इसे भाग कर दो बस। तो मैं यहाँ से एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 11 और 80। 80 में क्या जोड़ दोगे बेटा, 6, तो आप कहोगे सर ये आ गया आपका 86, इससे कट जाएगा ये 130 बार। जब आप काटोगे तो ये इससे 130 बार कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा बेटा, 130 रुपए। पहचान हुई क्या, जब हानि होगी तो इसमें जोड़ के करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो सेम ये क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है, वहां हानि रखी थी, यहाँ लाभ रखा है। एक दुकानदार ने 1800 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी और बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा, लाभ। लाभ में घटा के रखते हैं, तो आप 20 में से 4 घटाओगे भैया, तो यहाँ से आपको प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो भैया ये है 18,000 और 20 में से आपने घटाए 4, तो आपका आ गया बेटा 16। 16 से काटोगे, 16 कम 16, 20 बचे, फिर आपका 16 कम 16, फिर आपके 4, और नहीं 16 से हमने काटा यहाँ पे, तो यहाँ बचे आपके 20, फिर हमने 16 से काटा, फिर बचे 4, तो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, तो 11/25 आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में ध्यान रहेगा, एक टाइप के इसलिए रखे, एक में लाभ एक में हानि। हानि वाली में जोड़ के रखना है, लाभ वाले में घटा के रखना, अगर क्वेश्चन इस तरह का बनता है। ये दोस्त चलिए अब यहाँ से आइए, 17 कप को 720 रुपए बेचने पर 5 कप के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है बेटा, हानि। तो अभी मैंने क्या बताया, हानि होती है, यहाँ से घटाओ, तो आपको सीधा सीधा लागत मूल्य बताना, प्रत्येक वस्तु की लागत, लागत होती है सीपी। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो 17 में से 5 घटा दो, तो मेरे बच्चे वो आ गया 12, और 12 6 72, आप कह दोगे 60 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। बस पहचान आपको हो जाए तब जाके ये सवाल होते हैं डायरेक्ट, अगर पहचान नहीं है तो उलझ जाओगे। ठीक है, चलिए लिखने में एक से रखते हैं। तो दीपक ने 2,000 रुपए में 25 मेज खरीदी और 5 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेची। क्या बेची बेटा, लाभ पर। तो एक मेज का बता दो, तो मैंने अभी क्या बताया था, लाभ है तो घटा दो, यही घटा दो भैया, तो 2,000 आ गया। तो 25 में से आपने 5 घटाए, तो यहाँ पे आपका एक मेज का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो मेरे भाई आपका आ गया यहाँ पे 20, 20 से आप काट दोगे कितनी बार, 100 बार, तो आप कह दोगे मेरे दोस्त 100 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए
अब यहाँ से सवाल चेंज होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत आता भी है। मनीष ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदी और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? समझ रहे हो यहाँ से क्वेश्चन? ये कह रहा है जो विक्रय मूल्य आपके क्रय मूल्य का 13/15 पर, समझना भाई। तो यहाँ से रेशो बना लो, यहाँ से आपने बना लिया रेशो, तो रेशो आ गया 13/15, ठीक है जी। फिर एक रेशो बना, इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ एसपी रेशो सीपी। तो एसपी तो हुआ बेटा 13, सीपी हुआ 15। अब यहाँ जाओ, कह रहा है विक्रय मूल्य से 12% अधिक करता है, तो यानी सीपी इंटू एसपी। अगर कोई चीज 100 है तो वो 112 कर रहा है। जब से काटोगे तो ये कट जाएगा आपसे, किससे? 4 से कट जाएगा, 4 से कटा 25 बार, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। तो यहाँ आपको सीपी को इक्वल कर लो, तो यहाँ मैं गुणा कर दूं भाई किसकी? 3 की, और यहाँ गुणा कर दो 5 की। ओह, इधर तो करो 3 की और इधर करो 5 की। 5 का मतलब इसमें भी होगी इसमें भी होगी, तो 13 पंजे 65 और ये हो गया 75। यहाँ भी हो गया 25 3 75। यहाँ करो 3 अट्ठे 24 का 4 का, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ये दोनों बराबर हो चुके। तो पहले कोई चीज 65 रुपए की थी, अब कितने की होगी? 84 रुपए की होगी। कितने की होगी भाई? 84 रुपए की होगी। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन है। हमने यहाँ से रेशो बनाया, फिर एक रेशो हमें यहाँ से बनाना 12% अधिक लाभ से, ठीक है। तो यहाँ से रेशो बना, तो यहाँ पे हमने क्रय मूल्य को बराबर कर लिया। जब बराबर कर लिया तो पहले वो 65 की, जब कितने की है? 84। तो यही तो कह रहा हूँ कि भैया विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? पहले आप बेच रहे थे 65 की, अब बेच रहे हो 84 की। तो यहाँ से यहाँ तक में आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है भाई? तो इसमें से इसे घटाओ तो ये आएगा 19, नीचे आएगा 65। क्यों आएगा? क्योंकि इस पे अब बेच रहे हो, ठीक है। ठीक है, अब इसे काट लो। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 से काटोगे 5 20, 19 दूनी 38 बटे 13। इसे हम फ्रैक्शन में लिख देंगे भाई। क्या लिख सकते हैं भाई? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 आएगा तो 26 आ जाएगा, तो आपका बचा भैया 26। तो 100, तो 13 निम्मा 117, और फिर बचे हमारे 3 और ये 13। आंसर आना चाहिए आपका 29 सही 3/13। 29 सही 3/13, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरह का रखा जिससे आपको और बढ़िया लगे, तो अब समझना और बढ़िया। इसे हम पकड़ना विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपके क्रय मूल्य का यानी 9/10 है। मैं इसे रेशो में लिखना चाह रहा हूँ, तो इसे क्या लिखोगे आप? एसपी इंटू सीपी 9/10। तो एसपी इंटू सीपी का रेशियो हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10। फिर वो वाला पकड़ो, दर वाला ऐसी 8% लाभ अधिक है, तो यहाँ भी क्या करोगे आप? इसी तरह बनाओगे। तो कोई चीज 100 की थी, फिर 108 की होगी। काट लो भैया, 4 से 25 बार कटी, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो मैंने कहा इन दोनों को इक्वल करना होता है। क्या करना होता है? इन दोनों को इक्वल कर लो। तो ये इसमें क्या गुणा करूँ भाई? इसमें कर दूं 25 दूनी 50, इसमें कर दूं 5 की, तो 9 पंजे 45, और ये 50 हो गया, यहाँ भी 50 हो गया, और 27 दूनी कह दो 54। तो ये दोनों देखो इक्वल है। तो कोई चीज पहले 45 की थी, अब कितनी होगी? 54 की। तो आपको 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पर? 45 पे गुणा कर दो 100, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, 9 पंजे 45, 5 से आपने काटा 20 बार, आपका आ गया 20%। तो 2 सवाल इसी रखें, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको इस मेथड से करना है, ठीक है। दोनों मेथड मैंने बताए सेम, बिल्कुल ऐसे ही करना है। प्रैक्टिस करो जितनी कर सको भाई दोस्त, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से सवाल हो जाता है चेंज। कह रहा एक खुदरा विक्रेता 7 रुपए में 10 की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है और 14 रुपए में 15 की दर से बेचता है, तो उन्हें कुल लाभ होता है कितने का बेटा? 35 रुपए। तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी? तो पहले समझिए, खरीदना, खरीदना होता है बेटा सीपी। वो आपसे कह रहा है 7 रुपए में 10 की दर से, ठीक। और दूसरा हमारा हो रहा बेचना, तो 14 रुपए में आपसे कहेगा 15। तो मेरी बात सुनना, यहाँ पे हमें क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है।
15 और 10 का, यानी नीचे वालों का एलसीएम लेना है। तो नीचे वाले को जो एलसीएम लोगे भाई 10 और 15 का एलसीएम लेना, तो आप कहोगे सर 30 आया, तो 30 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देना जिससे भिन्न से बच सको। तो ये आपकी 28 रुपए की बेच दी, और 30 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, और ये आपकी 21 रुपए की बेच दी। तो कोई चीज आप 21 रुपए की खरीद के 28 रुपए की बेच रहे हो, तो क्या रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 21 रुपए खरीद रहे हो और 28 की बेच रहे हो, तो 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। अब प्रॉफिट है कितना? 35। तो मेथड ये कहता है प्रॉफिट प्रॉफिट के बराबर कर दो, तो इससे काटोगे तो 5 बार आया, तो 7 पंजे 35। अब जो एलसीएम था उसकी गुणा यहाँ कर दो, तो आपको इसका क्या आ जाएगा? तो उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी, तो आप कह दोगे 150 पेंसिल। जिसमें हम एलसीएम लेते हैं, जैसे 100 लेते हैं ना, तो बाद में 100 की मल्टीपल करते हैं, ऐसे ही हमें एलसीएम लेना होता है और एलसीएम की बाद में मल्टीपल करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूंगा भी ऐसी, देखिए खरीदते कितने को, या देखो दिलशाद 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदना होता है सीपी, तो 5 के 3 की दर से, और फिर कह रहा 12 रुपए में 5 की दर से, 12 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है। तो यही इनका एलसीएम ले लो, 5 और 3 का हो गया 15। तो भैया 5 और 3 का एलसीएम आया आपका 15, तो 15 से यहाँ गुणा करो, तो 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 12 तिया 36। आप 25 रुपए की खरीद रहे हो और 36 की बेच रहे हो, 25 रुपए खरीद रहे हो 36 की बेच रहे हो, तो आपका जो यहाँ पे आ रहा है लाभ वो 11 रुपए आ रहा है। किस पे आ रहा है? 143 पे। सेम वही क्वेश्चन, तो 1 पे 1, 11 में 11, 11 तिया 33। एलसीएम कितना लिया था? 15, 15 की यहाँ गुणा करो, ये एलसीएम की गुणा जरूर करनी है, ध्यान रखना। तो देख रहा हूँ 13 पंजे 65 का 5 का, और 13 कम 13, 13 और 6 कह दोगे 19। तो आप कह दोगे उसने कितने अंडे खरीदे, तो आप कहोगे 195 अंडे खरीदे। ये क्वेश्चन बड़े ढूंढ ढूंढ के रखने पड़ते हैं बेटा, सीक्वेंस बनाने के लिए इतना आसान नहीं है। तुम तो एक बुक पढ़ते हो, हमें बहुत सारी बुकों से देखना पड़ता है कि कहाँ सिमिलर क्वेश्चन बना के 2 क्वेश्चन आपको सेम रखे। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, बड़े ध्यान से सुनो। कह रहा है सोनू 60 रुपए में 20 की दर से कुछ सेब और उतने ही सेबों को 60 रुपए में 30 की दर से खरीदता है। अब ये दोनों सीपी है, क्या बेटा? सीपी है, समझो बड़े ध्यान से, क्या है? सीपी है, ठीक है। अब यहाँ पे 60 रुपए के 20 की दर से, और फिर एक और ले रहा है, कितना जी? 60 रुपए में 30 की दर से। काट सकते हो, ये आपका 3 बार, ये आपका 2 बार, 3 और 2 कितना आ गया? 5। चलिए अब ये कह रहा है इनको सेबों को मिलाकर 60 रुपए में 25 की दर से बेचता है, इनको मिलाकर 60 रुपए में 25 की दर से बेचता है। तो देखना भाई, इसे कर सकता है, 5 पंजे 25 फ्रैक्शन में आ जाएगा। हमें लाभ और हानि बतानी है, तो फिर हम इसके दूसरा मेथड लेते, और इजी मेथड हो जाएगा। देखिए समझिए, 60 रुपए में आपको पहला ले रहा है 20, फिर 60 रुपए में आपको ले रहा है 30। इसे जब आप काटोगे तो रेशो देगा ये 3:2, 20 दिया 3:1, सॉरी, इसे काटोगे तो ये देगा आपको 2:1। अब यहाँ पे 3 और 2 कितने हो गए बेटा? 5, और 1 और 1 कितने हो गए? 2। अब इन्हें बेच रहा है कितने की भैया? इन्हें बेच रहा है 60 रुपए के 25 की दर से। अब इसका रेशो काटोगे तो आप कह दोगे ये 12 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 5 पंजे 25 और 12, ये आपका 24। तो इस हाथ पे होता है सीपी और इस पे होता है एसपी। तो आपने 25 रुपए की खरीदी और 24 रुपए की बेच दी, तो आपको 1 रुपए का लॉस हो गया। क्या हो गया? 1 रुपए का लॉस हो गया। नीचे आएगा क्रय मूल्य। तो मेरे भाई हमें वो लॉस कितने का हुआ? 1 रुपए का। नीचे आया 25, गुणा कर दोगे 100, 25 चौका 100, तो आप कहोगे 4% की हानि। क्या क्या होगा भाई? 4% की हानि आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4% की हानि। दोबारा समझो, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए इसके रेशो को काटना,
पहले वाले सीपी के 2 रेशो देगा, 60 रुपए के 20 और 60 के 30, इन्हें काटना, इन्हें जोड़ना बेटे, यहाँ पे 1 और 1 2, 3 और 2 5, ये इतना काम हो गया। फिर इस रेशो को इधर रखना, इसे काटना, तो 5 से काटूंगा 12 बार, 5 से कटेगा 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 5 पंजे 25 ही, इस हाथ पर रखना सीपी, इस पर रखना एसपी, ठीक है। तो आप 25 ही खरीद के 24 की बेच रहे, तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है, इसको हो रहा है क्रय मूल्य गुणा 100 करोगे तो 4% हानि, आपका आंसर आ जाएगी, ठीक है भाई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जब आप पढ़ो तो पहले तो इनका अर्थ में समझा करो। देखो, एक व्यक्ति 396 रुपए में प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियां बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 10% लाभ होता है तथा दूसरी घड़ी पर 10% हानि होती है। तो इन पूरे लेन देन में, ये वर्ड पकड़ो, पूरे लेन देन में उसे लाभ या हानि, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है। क्या होती है बेटा? ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है, ठीक है। फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बटे 100 कह दो या r स्क्वायर बटे 100 कह दो, तुम्हारी मर्जी है। अब r कौन काम कर रहा है? वो जो ये सेम वैल्यू है, ये आपका r का काम कर रही है, यानी 10 का स्क्वायर बटे 100, तो ये 100 ही आ जाएगा, और 100 बटे 100 तो ये आ जाएगी 1% की हानि। इन क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है बेटा, तो 1% की हानि, तो 1% लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1% लॉस। सवाल पहचान लेना वरना सेम लगेगा। एक सवाल और सीधे देखो, ये आइए, एक व्यक्ति 2 रेडियो 2000 रुपए में प्रति रेडियो की दर से खरीदता, पहले पे 16% लाभ, दूसरे पे 16% हानि, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? सेम क्वेश्चन है ये भी। तो मैंने आपसे बताया ऐसे क्वेश्चनों में हानि होती है। तो आर का काम कर रहा है 16, 16 का स्क्वायर करो, नीचे 100 करो, 16 का स्क्वायर होता है 256 बटे 100, इसे आप लिख सकते हो 2.56% की हानि होगी। क्या होगी बेटा? 2.65 का लॉस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% के बदले 5% लाभ पर बेचता है और उसे 5 रुपए अधिक पर, देखो ये वर्ड आएगा, इतने रुपए अधिक पर, तो लागत मूल्य बताओ। उसमें क्या होता है? लाभ 100 के ऊपर होता है, हानि 100 के नीचे होती है, इनका जो अंतर है वो 5 रुपए है। मेरी बात सुनो ध्यान से, लाभ 100 के ऊपर और हानि ये जो वर्ड होते हैं ना बेटा, अधिक, कम, ज्यादा, ये सब डिफरेंस दर्शाते हैं। तो इनका अंतर हमेशा 5 के बराबर लेना, ठीक। अब इसे घटाना, आप कहोगे सर 10% आएगा, इसके बराबर 5 के, तो 5 बटे 10 गुणा 100 काट दो, तो आप कह दोगे 50 रुपए आपका सीपी आता है यहाँ पे। देखो 95 में से 105 है, 5 में 5 गया 1 10, अंतर हमेशा से काटना, परसेंटेज का 100, ये तो ये आपका आ जाएगा 50 रुपए लागत मूल्य। अगला सवाल भी इसी तरह का, देखो पहचान कर लो बस सवाल की। यदि एक वस्तु को 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर भेजा जाता, तो विक्रेता को कितने रुपए अधिक मिलते हैं? यहाँ पूछेगा हमेशा आपको क्रय मूल्य। तो भैया एक में हानि एक में लाभ, तो 106 पे तो लाभ हो गया, अब 100 में से 6 गए तो 94 बचे, इस पे हानि होगी, कितने रुपए ज्यादा है? 60.72, बचे 6 तो 12 आएगा, तो 12% पे 60.72, वन पे आप निकालेंगे 60.72 बटे 12 गुणा 100, कहाँ से? पॉइंट वाला और परसेंटेज का ऊपर ले लेंगे, तो देख रहा है 12 पंजे 60, जीरो आएगा, 12 छिंग 72, तो 506 रुपए आपका सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 506 रुपए आपका सीपी आ जाएगा। ध्यान रखना सेम सवाल है, ये यहाँ पे आपको क्रय मूल्य देता है। एक और देखते हैं इस तरह का, एक वस्तु 12% की हानि पर बेची जाती है, यदि वह 630 रुपए अधिक में बेची जा रही है, तो फिर वही वर्ड आया, तो 6% का लाभ होता तो उसका हमें क्रय मूल्य बताना, तो 12% की हानि और 6% का लाभ, तो 100 में 6 और हानि 12 गए तो 88 बचे, कितने रुपए अधिक ज्यादा है भैया? 630 रुपए ज्यादा है। 12 100 में से कितने गए? 12, तो कितने बचे? 88, और 100 में आप जोड़ दोगे 6 तो 6, चलिए अब घटा लीजिए, तो मेरे भाई यहाँ 16 में से 8 गए तो 8 ही बचेंगे, 9 में से 18, इसके बराबर भैया इसके,
तो 1 पे आप निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 100, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये आ गया आपका 3500। क्या आया? ये आपका सीपी आया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3 क्वेश्चन मैंने लिए, तीनों में सेम चीज चली, सेम चीज तुम्हें बताने की कोशिश करी कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन ये चेंज हुआ। एक डीलर एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह साइकिल 10% कम दाम पर खरीदता तथा 60 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन को समझिए। पहले हमारे पे कोई चीज हमने खरीदी 100 की, कितनी खरीदी बेटा? 100 की। अब इसमें हमने जो बेची, आपको कह रहा है 10% लाभ पर बेची, तो मतलब 110 पे बेच दी, फिर उसे दोबारा से खरीद देगा तो आप लिखोगे न्यू सीपी। तो वो कह रहा है आपसे 10% कम में खरीदी, तो यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है, ये लाभ है, कम। तो 100 में 10 कम करो, हमने 90 रुपए खरीद दी, और फिर कहा उसे यहाँ पकड़ना लास्ट वाले 25% का लाभ होता है। तो लाभ हमेशा सीपी पे होता है भैया, इसे लिखोगे न्यू एसपी। तो 90 पे आपको 25% का लाभ हो रहा है। 25 पंजे 25 चौका, और 4 से घटा नहीं, 2 बार घटाया, 2 से घटा 45 बार, 5 पंजे 25, 25 और 5 20 और 2 22 और बटे 2। ठीक है जी। अब इन दोनों का जो ये आया आपका न्यू एसपी जो आया, वो कह रहा है जी पहले ये 110% पे था, अब इतने पे है, तो आपको 60 रुपए अधिक मिलेगी। फिर वही आ गया डिफरेंस वाला काम। क्या है? डिफरेंस वाला। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस करोगे, कितने रुपए भैया? 60 रुपए। तो देखना 11 दूनी 22, यानी कि 220 में से आप 225 घटाओगे तो आपको बचेंगे कितने? 5% बचे। 2 की गुणा इधर कर देना, 6 दूनी 12, तो 1 पे आप निकालना, बटे 5 गुणा करना 100, तो देखना भाई 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 100, तो 2400 आ जाएगा। तो ऑप्शन में ढूंढो 2400, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका क्या निकल के आ रहा है? क्रय मूल्य निकल के आ रहा है। दोबारा समझिए, 100 मानना है, 100 पे 10% लाभ है तो 100 के ऊपर जोड़ के लिख दो, हानि है तो ए, बेचना है तो एसपी, खरीद रहा है फिर 10% कम पर, चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लो 10% लाभ, और यहाँ आपकी आ गई 10% हानि, यानी माइनस हानि को दर्शा रहा है और लाभ आपका प्लस को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्त? तो हमने 90 की, फिर जो लाभ हानि होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 25% का लाभ हुआ तो उसने बेची 225 बटे 22। जब ये 110% था और फिर ये था, इससे जब ये था तो इस 60 रुपए अधिक दाम पे था। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे पहले की तरह, तो यहाँ से घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2400। क्या आ जाएगा भाई? 2400। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने फिर लिया इसी तरीका, बड़े ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 16% कम में बेचता है। तो देखना भाई, 100 माना था, तो कह रहा 10% कम और 16% कम, तो 100 में से 16 कम कर दो तो आप क्या कह दोगे? 100 में से 16 तो 84 आ जाएगा। तो ये आपका एसपी आया। कम में बेचता है तो बेचना होता है एसपी, क्या होता है? एसपी। अगर वह 33 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 14% लाभ होता है। तो भाई लागत मूल्य से इतने में बेचता है और उसे इतने % लाभ होता है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितना बेचना होता है? यहाँ बेचना आया, तो अब ये सवाल चेंज हो चुका है यहाँ से। अब ये सवाल पहले वाला नहीं रहा, अब ये दूसरा सवाल है, इसे दूसरी तरह से करोगे। ठीक है, दिखने में एक सा लगेगा। अब ये सवाल पहले वाला सवाल है, यहाँ तक तो है अलग, इतना तो वही जो हम शुरू में सीखा था, मतलब 16% कम है और 14% लाभ है। तो 114 में से घटाएंगे, आपके बैठेंगे 84, और कितने रुपए है भैया? 35 रुपए। चलिए घटा लो, तो यहाँ बचा 0 और यहाँ आया आपका 3, 30% आ गया आपका 33 की। 1 पे आप निकालेंगे 30 बटे 100, 0 आपने काट दी, यहाँ कट गया 11, 11 धाम 110। तो यहाँ पे याद करो मैं क्या कहता था, सीपी आता है। अब ये इसमें लेना चाह रहा है 25% का लाभ, यानी इसे बेचना चाह रहा है, तो ये आपका एसपी आ जाएगा।
तो मेरे भाई 110 गुणा 25% का लाभ 125/100 लिख दो। 25 पंजे 25 चौका, अब शायद पॉइंटों में आएगा, चलिए 5 ही गुणा कर लो यहाँ, 550/4, 4 एकम 4, यहाँ बचे आपके 25, 4 छिंग 24, फिर बचे आपके 10, 4 दूनी 8 और फिर 4 पंजे 20, 162 पॉइंट कुछ है ऑप्शन में। नहीं, 2 बचेंगे ना, तो 4 एकम 4 1 बचा और 4 तिया 12 आएंगे ना, गलती कर दी। 4 एकम 4 देखो, यहाँ बचे आपके 15, तो 4 तिया 12, फिर बचे आपके यहाँ पे 30, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 137.5 देखो। तो यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया था, क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे बता बेचना, और पहले वाले में क्या निकाला था हम? क्रिया मूल्य। तो ये 2 सवाल है, तो यहाँ तक का सवाल हुआ जो हम शुरू वाला पढ़ा। तो लास्ट में जो क्रिया मूल्य आएगा उस पर आप क्या निकाल दोगे? 25% का प्रॉफिट निकाल दोगे। चलिए जी, यहां से सवाल हो जाता आपका चेंज। तो पहले सवाल को पढ़ेंगे। यदि सभी वस्तुओं का 75% भाग 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष कितना बचा? 75 निकला तो 25 बचा, तो 20% हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो हमने टोटल भाग 100 मान लिया, इसमें से 100 का 75 भाग इसने 20% लाभ पर यानी 120 पर बेच दिया, तो शेष कितना बचा भैया? 25, और 25 को 20% हानि पर यानी कि 80 पर बेच दिया। समझा मेरी बात को बड़े ध्यान से? तो 25 चौका 100, 4 तिया और 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, तो 5 चौक तो 30 तो यहाँ भैया, और 5 चौक 20 यहाँ है, तो गड़बड़ी 20% हानि पर बेच दिया। भाई क्वेश्चन में आना चाहिए हमारा 25 तिया 25 तिया, यहाँ भी तो है ना, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, मेरा गलत कैसा? यहाँ आएगा आपका 90, 25 तिया 90 और ये आया 5 चौक 20, तो टोटल हो गया 110। तो कोई सी चीज 100 रुपए की थी और वो कितने की बेच दी ने? 110 की। कितने की? 110 की। तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है बेटा वो हो रहा है 10%। क्या कहोगे? 10% का प्रॉफिट होगा या लाभ होगा। क्या होगा? 10% का लाभ। फिर
हेलो, आवाज चलेगी, दोबारा रिवाइज कराता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को हमें करना बाई ऑप्शन। क्या करना भाई, इस क्वेश्चन को करना है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन मैंने बताया है, ऑप्शन से ऐसी संख्या उठाओ कि हमारा 144 आ जाए। क्या आ जाए बेटा, 144। तो मैंने यहाँ से कहा 80 पकड़ो, प्लस करके 80 का 80% निकाल दिया, तो ये आपको आना चाहिए 144, अट्ठू अट्ठू 64। जब से जोड़ोगे तो ये इसके बराबर आना चाहिए, अगर लाभ कह रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 80। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 80। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सेम ऐसी है। एक व्यक्ति किस रुपए में एक किताब बेचता है तथा हानि का जो प्रतिशत प्राप्त होता है वह संख्यात्मक, देखो ये वर्ड आएगा, संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना, तो हमें क्या लाना बेटा, हमें लाना है, यहाँ ध्यान दो गौर से, यहाँ 21 है और तथा हानि। और पहले वाले क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे ध्यान देखना, संख्यात्मक रूप से बराबर है, जो कोई व्यक्ति सिर्फ बेचता है तो आपको लाभ, दोनों संख्यात्मक बराबर है, वहाँ लाभ है। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपकी हानि जो प्रतिशत है। तो अब ध्यान रखो, ऑप्शन से देना। तो हमें जैसे 30 लिया, 30 में आपका 30 का 30% करो, क्योंकि हानि है तो माइनस लेते हैं। तो देखना भाई, 3 तिया 9 और 9 में से 21 आ रहा है और 21 ही मुझे चाहिए था, तो ऑप्शन से क्या आ गया यहाँ। तो मेरी बात ध्यान रखना बड़े ध्यान से, अगर हानि है तो बीच में लेते हैं आप माइनस, अगर यहाँ पे लाभ है, क्या बेटा लाभ, तो लेते हैं प्लस। दो तरह क्वेश्चन बनते हैं, एक लाभ बनता है, एक आपका बनता है हानि। क्या याद रहेगा, एक में प्लस लेंगे, एक में माइनस। ठीक है, तो ये वाली क्लास हमारी आज की क्या हुई, कंप्लीट हुई। इसके बाद रह जाती है हमारी बट्टे वाली क्लास। नेक्स्ट क्लास लाएंगे हम बट्टे आपको सिखा। ठीक है भाई, काउंट जिसे आप लोग कहते हैं। एक लास्ट टॉपिक इसका रह गया, ये फिर कंप्लीट आपका हो जाए। ठीक है दोस्त, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीक। ओके।